हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द लाइफ एकेडमी, जहाँ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए जहाँ जीएस के सवाल पूछे जाते हो तो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को दबा लें। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स की टॉपिक सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे भारतीय कला संस्कृति। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो जहां हम पढ़े थे बिहार की कला संस्कृति, और आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला संस्कृति, जो काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखा जाए तो लगभग 10 से 15 को जो क्वेश्चन है वो भारतीय कला संस्कृति से बनता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारतीय कला संस्कृति के उन सारे टॉपिक के बारे में जहां से बीपीएससी के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं या पूछने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा ले। तो बात एक एक करके हम पढ़ेंगे सभी के बारे में। अगर बात की जाए कि अगर इतिहास को जैसे हम 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं, उसी तरह भारतीय कला को भी 3 भागों में बाँटेंगे। जैसे प्राचीन भारत, ठीक है, या प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास की कौन कौन सी टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछे गए हैं। तो पहला तो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब इससे सवाल क्या बनता है? तो पहला सवाल बनता है इससे नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन, ठीक है, कि उस समय के जो नगर थे, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, वो किस प्रकार का था, वहाँ के घर किस प्रकार के बने होते। ठीक है, उन घरों के अंदर जो घर जो बनाने के लिए ईंट का प्रयोग होता था, वो ईंट कैसा था, पक्का था या कच्चा था। ठीक है, घर कैसे होते थे, क्रम में होते थे या नहीं, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से पूछा जाएगा मूर्ति के बारे में, मूर्ति कला के बारे में। इसके अलावा अनानागार के बारे में। इसके अलावा ग्रेट बाथ के बारे में। ठीक है, तो ये सारे सवाल हड़प्पा सभ्यता से बनता है। नगर नियोजन के बारे में इम्पोर्टेंट है, सवाल बनते हैं। मूर्ति कला कि उस समय जो था हड़प्पा सभ्यता में कि किसकी मूर्ति ज़्यादा बनती थी, स्त्री का बनता था या पुरुष का बनता था। ठीक है, अगर बनता था वो किस धातु का बनता था। ठीक है, तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अनानागार मतलब उस समय अनाज रखने की जो व्यवस्था की गई थी वह कहाँ किया गया था, हड़प्पा में किया गया था या मोहनजोदड़ो में किया गया था। और ग्रेट बाथ जो था, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था किया गया था वो कहाँ पर था। अगर कहा जाए कि हाँ मोहनजोदड़ो में था, तो अब उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ लेगा कि लंबा कितना था, चौड़ा कितना था। तो ये सारे सवाल बनते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सवाल बनता है वो है मौर्य कला से। मौर्य कला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले बिहार की कला संस्कृति में, पिछले टॉपिक सीरीज़ के पिछले वीडियो में मैंने बिहार की कला संस्कृति कवर किया है, जहाँ पर गुप्त काल से, मौर्य काल से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। जैसे राजप्रसाद, तो ये क्या था, तो महल था। तब महलों के बारे में पूछ लेंगे कि कौन से क्षेत्र में था, मतलब किस राज्य में था, कहाँ स्थापित हुआ था, किसका बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, उस पर जो डिजाइन किए गए थे वो किससे प्रभावित था। तो ये सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से पूछा जाएगा जैसे सांची का स्तूप के बारे में पूछा जाएगा कि ये कहाँ स्थापित है। ठीक है, इसके अलावा भरहुत का स्तूप, इससे सवाल बनता है। तो यहाँ पर ये सारे सवाल बनते हैं। इसके अलावा शिलालेख हो गया, ठीक है, स्तंभ लेख हो गया, गुहा लेख हो गया। ठीक है, तो ये सारे सवाल इम्पॉर्टेंट है, जो बीपीएससी के द्वारा हमेशा सवाल कला संस्कृति से, मौर्य कला से पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं।
इसके बाद आते हैं मौर्य कला के बाद जो सवाल बनता है, टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है गुप्त। गुप्त कला, ठीक है। तो पिछले टॉपिक सीरीज़ के वीडियो में बिहार की कला संस्कृति में इसके बारे में भी डिस्कशन किए थे कि गुप्त कला से या गुप्त काल से कौन कौन से सवाल बनते हैं, या किस राजा के बारे में बनते हैं, मंदिर निर्माण के बारे में बनते हैं, राजाओं के द्वारा जो सिक्के निर्माण किए गए उससे सवाल पूछे जाते हैं, उस सिक्कों पर किसकी आकृति स्थापित किया गया वो सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल बनते ही वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इससे बनता है मूर्ति कला से, इस समय जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था मंदिर निर्माण से, ठीक है, मंदिर निर्माण हुआ था। इसके अलावा स्थापत्य कला से, ठीक है। तो ये सारे सवाल गुप्त काल से बनते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे अजंता की गुफा, ठीक है, इससे सवाल बनता है। एलोरा की गुफा, ठीक है, इससे सवाल बनता है। तो ये सारे टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आते हैं मंदिर निर्माण से, ठीक है। मंदिर निर्माण, इसे सवाल बनते हैं, या वास्तुकला से, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया जाएगा कि उस समय कुछ मंदिरों का नाम दे, जैसे खजुराहो का मंदिर। अब खजुराहो का मंदिर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा राजा बनाया है, किस क्षेत्र में स्थापित है, मतलब किस राज्य में स्थापित है, किसके लिए बनाया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किस समुदाय के लिए है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मंदिर बना है वो किस शैली में, शैली का मतलब जैसे कुछ शैली है, जैसे नागर शैली, ठीक है। इसके बाद द्रविड़ शैली, इसके अलावा वेसर शैली, और बहुत सारी शैली जैसे होयसाल शैली या विजयनगर शैली, ठीक है। अब कुछ मंदिरों के नाम दिए रहेंगे, जैसे आप देख लीजिए नागर शैली, खजुराहो का मंदिर या कोणार्क मंदिर, ठीक है। अभी ये दिया रहेगा खजुराहो का मंदिर या कोणार्क का मंदिर, ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से शैली में है। अगर ये 1-2 साल पिछले अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण हुआ था तो उससे भी सवाल बना था कि जो अयोध्या के मंदिर निर्माण हुआ है वो कौन से शैली में हुआ है, ठीक है, किस पत्थर से हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, या अयोध्या के जो मंदिर है वो किस भगवान के लिए बना है, वो जो मूर्ति बनाई गई है वो कौन से शिल्पकार ने बनाया है, ठीक है, वो जो पत्थर यूज हुआ है वो कहाँ का पत्थर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सवाल बनते हैं। या अभी हाल ही में देखिए जैसे पूर्वी चंपारण के अंदर मंदिर बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो शिवलिंग लाया गया वो तमिलनाडु से लाया गया है, तो अब उससे सारे सवाल बनेंगे कि कहाँ से लाया गया है, वो कौन सा पत्थर है, ग्रेनाइट का पत्थर है, कौन सा पत्थर है, ठीक है, कितना टन है, कितना वजनदार है, कब स्थापित होगा, ये सारे सवाल बनते हैं। तो इतनी सारी जो शैली है उससे भी सवाल बनता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे वृहदेश्वर के मंदिर, इससे सवाल बनता है, या महाबलीपुरम, इससे सवाल बनता है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये शैली इम्पोर्टेंट है, शैली में कुछ मंदिर का निर्माण होगा। जैसे आपको कुछ मंदिर का और बता देते हैं, जैसे दिलवारा मंदिर, ठीक है। दिलवारा मंदिर से सवाल बनता है कि दिलवारा मंदिर जो है कहाँ स्थापित है, या श्रवण बेलगोला का मंदिर ये कहाँ स्थापित है, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं।
उसके बाद आते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला, अब मूर्तिकला से भी कुछ कला है उसे सवाल बनते हैं, जैसे में गांधार कला। गांधार कला, अब ये पूछ लिया जाएगा कि गांधार कला किससे प्रभावित है, भारतीय कला से है, रोमन कला से, यूरोपीय कला से, किस कला से प्रभावित है, पहला। दूसरा, इसमें किस भगवान की या किसकी मूर्ति सबसे अधिक बनाई गई है, ठीक है, उस मूर्ति में क्या विशेषता है, बाल किस प्रकार के हैं, कपड़े किस प्रकार का है। तो ये सारे जो सवाल गांधार कला से बनता है। इसके अलावा मथुरा कला। मथुरा कला, ये हो गया गांधार कला, ये हो गया मथुरा कला। उसके बाद आता है अमरावती। अमरावती कला, ठीक है। तो ये 3 कला है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा भारतीय कला है, किस कला पर किसका प्रभाव है, तो ठीक है, और उसमें किसकी मूर्ति सबसे अधिक बनाई गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद है चित्रकला के बारे में। चित्रकला, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चित्रकला से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे में कुछ राजाओं के समय चित्रकला काफ़ी फेमस हुआ, जैसे हुमायूं। हुमायूं, ठीक है, उसके समय में अकबर। अकबर, ठीक है, उसके समय में बनाया गया था। शाहजहां, इसके समय में बना था, ठीक है। तो इसके समय में जो भी चित्र वगैरह बनाए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे में हुमायूं और अकबर वाला तो काफ़ी ज़्यादा, अकबर का तो टाइम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी का। इसके अलावा अजंता की गुफा। अजंता की गुफा या एलोरा की गुफा, अब इससे सवाल बनता है। जैसा अजंता की गुफा का सवाल, अजंता की गुफा से सवाल पूछे जाते हैं कि पहले उसमें कितने गुफा हैं, ठीक है, पहला। अब उसमें क्रम में पूछ ले कि 15 में किसके बारे में जानकारी मिलता है, 16 में किसके बारे में जानकारी मिलता है, कहाँ स्थापित है, किस राजा के द्वारा बनाया गया था, या अगर अब उसमें पढ़ लेंगे कि हाँ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी है, तो बौद्ध धर्म के कौन से बारे में, या जातक कथा, कौन सी कथा के बारे में हमको इससे जानकारी मिलता। तो ये सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और कला है, जैसे पहाड़ी कला। पहाड़ी कला चित्रकला है, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। या राजस्थानी, राजस्थानी कला हो गया, या वाराली। वाराली का है, महाराष्ट्र में फेमस है, वहाँ से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पट्टचित्र। पट्टचित्र ये कहाँ है, ओडिशा से, ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ से सवाल ऐसे बनते हैं जिससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं कला संस्कृति। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास में, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास से, ठीक है, मध्यकालीन कला संस्कृति। अभी इससे कहाँ कहाँ से सवाल, जैसे आपको गुलाम वंश के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कुतुब मीनार बनाया गया हो, उससे सवाल पूछे जाते हैं। खिलजी वंश से सवाल पूछे जाते हैं। तुगलक वंश से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तुगलक वंश, ठीक है। इसके अलावा हुमायूं अभी लिखे हैं, हुमायूं इम्पोर्टेंट है, उससे सवाल बनता है।
जैसे हुमायूं से क्या था, दीन पना बनाया गया था, वो इम्पोर्टेंट है, या हुमायूं का मकबरा, ठीक है। उसी तरह अकबर का टाइम पढ़ेंगे तो अकबर के समय में बनाया गया था, क्या था, तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी या बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या जहांगीर के समय में बनाया गया हो कुछ, जैसे में कश्मीर में क्या बनाया गया था, शालीमार बाग, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा लाहौर में मोती मस्जिद, इससे सवाल बनता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरह शाहजहाँ का देखेंगे, शाहजहाँ से भी सवाल उसी तरह का पूछा जाता है, ठीक है। जैसे शाहजहाँ का पढ़ेंगे तो शाहजहाँ का शालीमार बाग, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। या मुगल गार्डन, ठीक है, गार्डन। अब ये कहाँ है, तो कश्मीर। तो ये ऐसे करके काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं कला और संस्कृति से, मध्यकालीन से, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में देखेंगे तो शेर शाह के बारे में पढ़ाया गया है। यह बताया गया कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कला संस्कृति से, इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आधुनिक कला संस्कृति में। आधुनिक कला के बारे में, ठीक है। आधुनिक कला से जैसे में इसमें आएगा गॉथिक शैली। अब ये क्या है गॉथिक शैली, तो ये अंग्रेज़ों के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, जिसको इंडो सरनेकिक शैली कहते हैं, ठीक है। गॉथिक शैली बोल सकते हैं कि गॉथिक शैली है। गॉथिक शैली अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, जैसे में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, पार्लियामेंट बनाया, संसद बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें गॉथिक शैली में क्या क्या, तो पहला गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया गेट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो हुआ है। इसके अलावा संसद भवन, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये तो था भारतीय इतिहास। इसके अलावा कुछ सवाल और सभी पूछे जाते हैं भारतीय कला संस्कृति से। जैसे में पूछा जाएगा भारतीय नृत्य के बारे में, ठीक है। जैसे में बात कर ले भारतनाट्यम या कथकली, ठीक है, ये हो जाएगा। या बाउल,
बाउल, या इसके अलावा लावनी, लावनी। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य का भी देख लेंगे कला संस्कृति, जहाँ से यह सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्येक राज्य का जो कला संस्कृति है वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय नृत्य से। ठीक है, भारतीय नृत्य के अलावा लोक नृत्य के बारे में भी देखेंगे, लोक नृत्य प्रत्येक राज्य वाला। ठीक है, जैसे रहेगा कठपुतली, कठपुतली कला, ये पूछ लीजिएगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, उसी तरह डांडिया, वो कहाँ विकसित मतलब ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो ये सारे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। भारतीय कला के बाद लोक नृत्य, इससे सवाल बनता है। इसके अलावा जो सवाल है, जैसे वाद्य यंत्र। अब ये क्या है, जैसे कुछ यंत्रों के नाम दिए रहेंगे और उसके पूछेंगे शहनाई वादक कौन है, किसके द्वारा वो उपयोग में लाया जाता है। जैसे शहनाई अब पूछ लिया जाएगा इसको, ये किसके लिए फेमस है, तो कौन सा व्यक्ति है, तो वो बजाते थे इसको, तो बिस्मिल्लाह खां थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये उनसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र से भी सवाल पूछा जाता है, या भारतीय मेला हो गया या त्यौहार हो गया। ठीक है, मेला के बारे में भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, या त्योहारों के बारे में भी। प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक राज्य का कोई ना कोई जो इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है। जैसे मान लीजिए बिहार में छठ पूजा हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। होली है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। दुर्गा पूजा है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसे भी क्षेत्रीय जो त्यौहार है वो भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा पहले ही बताए थे, राजाओं के द्वारा चलाए गए सिक्के, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब ज़रा इसको करंट अफेयर से भी जोड़ लीजिएगा, अफेयर्स। ठीक है, ये जो है भारतीय कला संस्कृति, उसको थोड़ा करंट अफेयर से भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि अगर करंट अफेयर में कुछ निकला ऐसा कुछ कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, जैसे बिहार में अभी देखे होंगे न्यूज़ वगैरह, तो मंदिर का निर्माण हो रहा है पूर्वी चंपारण के अंदर। ठीक है, तो वो अब क्या हो गया, करंट अफेयर में भी आ गया, उससे अब सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं, सवाल पूछा जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और जो आता है करंट अफेयर में ही देख सकते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको करंट अफेयर से जोड़ लेंगे। अब इसको करंट अफेयर से क्यों जोड़ेंगे कि यूनेस्को द्वारा कुछ स्थलों को जो है सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। कला संस्कृति को थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी देखेंगे, और बाकी जो इतिहास की किताबों में या कला संस्कृति को जो किताबों में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए इस सब की तैयारी कैसे होगा। तैयारी तो पहले जो भी क्लास वगैरह अगर पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं तो हमारे साथ जुड़कर भी आप पढ़ सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, इसके अलावा जो करंट अफेयर होता है, और करंट अफेयर में भी हमेशा इन सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यूनेस्को से सवाल हमेशा आता है। ठीक है, करंट अफेयर को थोड़ा भारतीय कला संस्कृति से जोड़ लीजिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा ले। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।